नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसे इंडस्ट्री का स्टॉक है दोस्तों जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो स्टॉक है मार्केट में लीडरशिप पैदा करता है, एक बड़ी ग्रुप को बिलोंग करता है। इनके बिजनेस कल भी थे, आज भी है और दोस्तों आने वाले टाइम में 10 गुना भागेंगे। वैल्यूएशन के वाइज रिजनेबल है, मार्केट लीडर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जिसकी हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली है और सो वो बड़ा कंपनी बन सकती है, जैसा सो आपने देखा होगा कि हमने एसबीआई कार्ड को बोला था कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप बनेगी। ऑफ कोर्स बन गई फ्रेंड्स। इस वीडियो में एसबीआई कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, जहाँ दोस्तों हमें लगता है कि वो कंपनी 1 लाख करोड़ नहीं बल्कि 2 लाख करोड़ को पार करेगी। गजब के फंडामेंटल्स है। तो फ्रेंड्स, हमारे मैट्रिक में, हमारे पैरामीटर में एक ऐसी कंपनी फिट होती है जिसका सो भविष्य सुनिश्चित है। उनके आरओई शानदार है, कोई भी कर्जा नहीं है, बूमिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और दोस्तों ये नोट छापने की मशीन है। यस, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और आपका छोटा सा निवेश दोस्तों आपके पूरे सपने को पूरा कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, जहाँ दोस्तों मैं स्टॉक के बारे में बताऊंगा, इनके बिजनेस के बारे में बताऊंगा और बाइंग लेवल बताऊंगा और इतना बताऊंगा कि आप कितना स्टॉक लेके छोड़ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएँ और मे भी दोस्तों ये एक मल्टी बैगर टर्न हो जाए, जो कि दोस्तों पूरा आशा है मार्केट को। ये मल्टी बैगर क्या, उससे बड़ा बैगर बनेगा आने वाले 10-15 सालों में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं सर क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ 62,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मीन्स मोर और लेस आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी है दोस्तों। डिविडेंड ना के बराबर मीन्स 1% से नीचे देखने को मिलती हैं। फेस वैल्यू 5 की है, इंडस्ट्री पी 44 की है और ये 49 के लेवल पे अवेलेबल है दोस्तों। कुछ दिनों के पहले इनके अर्निंग्स उतने मीन्स फ्लैट से थे, तो फ्रेंड्स ये 72 के पी पे थी, आज उसे 50 के नीचे के पी पे आ गई हैं और फ्रेंड्स नंबर 1 है, मार्केट लीडर। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिलीवरीज हमें लास्ट दिन दोस्तों 40% की अप्रॉक्स दिखाई पड़ रही है। गाइस, आप देख सकते हैं कि इनके प्रोमोटर स्टेक इतने हेल्दी हैं कि भाई प्रोमोटर बताते हैं कि इनको अपने बिजनेस में कितना यकीन है। 73% दोस्तों स्टेक प्रोमोटर ने अपने पास लेके रखा है और दोस्तों इससे बड़ी बात क्या है, बिकॉज प्रोमोटर को अपने मीन्स क्वालिटी ऑफ द स्टॉक पे पूरा फुल भरोसा है। एफआईआई और डीआई ने अच्छे खासे स्टेक लेके रखे हैं। अच्छी बात तो ये है कि इतनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी पे इटलगा दोस्तों अच्छी खासी स्टेक देखने को मिल रही है। प्लेस की कोई भी समस्या दिखाई नहीं पड़ रही। 19 में और 20 की बात की जाए, बिक्री में क्या कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं, कितना का दोस्तों इन्होंने सेल्स किया। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल्स नहीं। सेल्स आप देख सकते हैं 1900 करोड़ का था 2020 में, उतना ह्यूज नहीं देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इनके प्रॉफिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बिकॉज ये जो बिजनेस में काम करते हैं इसमें हेवी कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे निवेश को भी दोस्तों ये मैनेज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी ह्यूज सेल्स से बढ़ोतरी नहीं थी, उसके बावजूद भी इनके प्रॉफिट दोस्तों बहुत ही शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। जो पहले कितने थे, 930 करोड़, मतलब सेल्स किया दोस्तों कंपनी ने 1900 करोड़ का, उसमें 900 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है ना, जो अपने आप में ही अद्भुत है। और 2000 करोड़ का सेल्स किया और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 6200 करोड़ का। इसका मतलब फ्रेंड्स, कंपनी के सेल्स से ज़्यादा कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। गाइस, आपने देखा कि मार्केट कैप की बात की जाए तो 60,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है, तो उस हिसाब से इनके पास रिजर्व सरप्लस उतने सफिशिएंट नहीं है। ये 5-6 हज़ार करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उसको कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। पहले कितनी थी, 2964 करोड़, अभी कितनी हो चुकी हैं, 3922 रुपीज़ इन करोड़। का मतलब इनके रिजर्व सरप्लस टाइमली बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी संकेत है, एक अच्छी बात है। और दोस्तों आप ईपीएस से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अर्निंग पर शेयर कैसे रहे हैं। तो पहले कितने के थे, 43 के, अभी कितने के हैं, 59 के। 43 से दोस्तों 59 के लगभग हो चुके हैं। इसका मतलब प्राइस टू अर्निंग में आपको पता है कि अर्निंग पर शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होते हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये दोस्तों एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करती है। और गैस 15 से 20 का जो आरओई है छोटी मोटी कंपनी के लिए अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी जिसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, एकदम ताबड़तोड़ है, मजबूत है, उनके 231 का पी बहुत ही मीन्स 31 का पी बोल रहा, माफ़ करिएगा, 31 का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार होते हैं। 30 के पहले थे, अब दोस्तों 31 के मीन्स क्या लाजवाब, मतलब इतना दोस्तों बोलते हैं ना कि एकदम बिंदास है, एकदम टेंशन वाली बात नहीं है। 30 के 32 के ऊपर जो आरओई होता है उसको दोस्तों मैं सुपर टॉप मानता हूँ और इनके आरओसी देखिएगा 40 के भी ऊपर है। कंपनी का एक शेयर उनके बिजनेस में बेहतरीन कमा के दे रहे हैं। कंपनी का दोस्तों आप देख सकते हैं करेंट रेशियो 18 के लगभग है। इनका मतलब कंपनी के एसेट्स इतने बड़े हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। और ओवरऑल दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। वैल्यूएशन वाइज कोई 100-200 के पी पे अवेलेबल नहीं है, 50 के नीचे है और मार्केट लीडर है। और इनके ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा दिखाई नहीं देता। कंपनी की सेल्स की बात की जाए, 4 सालों में सेल्स कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है।
4 सालों में कंपनी ने क्या सेल्स दर्ज किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कंपनी की सेल्स दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1500 करोड़ से 1800 करोड़, 2100 करोड़ और 2000 मीन्स सेल्स में बढ़ोतरी उतनी दिखाई नहीं पड़ रही एक्सपोनेंशियल, लेकिन दोस्तों इनके प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है, प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ रही है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि इनके प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज इनके बिजनेस में सेल्स से ज़्यादा कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्जा नहीं दिखाई पड़ता। दोस्तों कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? ऑफकोर्स कंपनी एक म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करती है। अब से म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में डिस्कस करूँ तो 3 ही लिस्टेड प्लेयर दिखाई पड़ते हैं। एक है एचडीएफसी एएमसी, दूसरा है नैम इंडिया और तीसरा कौन है? यूटीआई एएमसी। सबसे बड़ी कंपनी कौन है? एचडीएफसी एएमसी। तो आप समझ सकते हैं मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है, इनकी इंडस्ट्री कितनी बूमिंग है आप देख सकते हैं। 9-10 में दोस्तों कितना ये एसेट अंडर मैनेजमेंट करते थे, मीन्स बहुत ही कम। और जैसे दोस्तों 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, आप देख सकते हैं कि सब रुपीज़ इन लैक्स हो चुके हैं। मीन्स दोस्तों इतना का ये एयूएम मैनेज करते हैं। आपको पता है डीआईएस कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड ना होते हैं, ऑफकोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मेनली दोस्तों म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड अगर खत्म हो जाएंगे तो मार्केट में दोस्तों प्लेयर ही खत्म हो गए, बिकॉज म्यूचुअल फंड के पास दोस्तों इतना पैसा आता है क्योंकि उनको बस कुछ नहीं करना होता है, आप पैसे दिए और आपको बस मैनेज करना होता है। यस, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सीधा बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर का अकाउंट खुलवा के सीधा इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड का कोई भी कंपटीशन नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जिनके पास बहुत ही वेल्थी पैसे होते हैं, जो अच्छा वेल्दी इंसान भी होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको मीन्स अगर पूछिएगा वो 100% पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड में मीन्स या फिर स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हैं। वो पैसा डाइवर्सिफाई करते हैं और मैक्सिमम पैसा दोस्तों बड़े बड़े जिनके पास पैसे होते हैं वो म्यूचुअल फंड में लगाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर पिछले 10 साल की बात की जाए, इंडिया में जितना फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा हुआ है, दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल का निर्माण भी इसीलिए हुआ है कि आप सबको अवेयर करवाएं। यस, बहुत लोग ऐसे हैं जो सीधा स्टॉक मार्केट निवेश करते हैं, लेकिन उसको आप मुझसे पूछें कि भाई मैं 100% पैसा निवेश करता हूँ, नहीं, मैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ। बिकॉज एक फंड मैनेजर दोस्तों आपके पैसे को आपसे अच्छा हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अगर कोई एयूएम से आप अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, ऑफ कोर्स अब बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे जो आपके फाइनेंस को मैनेज करते हैं। लेकिन दोस्तों जो रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस चलाते हैं, उनकी बात अलग होती है। आपने देखा कि कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था इनकी इंडस्ट्री में। अगर फ्रेंड्स इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत कम लोग इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, बिकॉज उनको डर लगता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दोस्तों उनका म्यूचुअल फंड होगा। और जो लोग 18 से 22 साल में जो सीधा इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं उनके पास ज़्यादा पैसा थोड़ी ना होंगे। लेकिन जिनके एज जो समझदार हैं, जो मार्केट के प्लेयर हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ पैसे हैं, मिलियंस ऑफ पैसे हैं, वो दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं। यस, म्यूचुअल फंड को चैलेंज दोस्तों बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मीन्स खुद ही निवेश कर रहे हैं। और एक इंडेक्स फंड बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों इधर पे निवेश करना बनता है। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के, टैक्स सेविंग है, डिविडेंड यील्ड है, तो वो सब कहीं बंद होने वाले नहीं हैं। और दोस्तों लोग चाहेंगे ही कि कोई प्रोफेशनल लोग उनको मैनेज करें। आपने देखा कि बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी से भी ज़्यादा पैसा बना के दे रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोज है और कुछ कुछ कॉन्स भी हैं कि भाई कोई कभी कभी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। लेकिन उसमें जितना इनकी इंडस्ट्री बढ़ेंगे उतना इन सब स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इनके बिजनेस में कोई भी डेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट लीडर क्या है, अब दोस्तों एचडीएफसी बैंक है ना, इनके पीछे बैकअप करती है। ओके, अब दोस्तों एचडीएफसी बैंक के पास बाएं हाथ का खेल है कि आपको म्यूचुअल फंड सेल करना है। अगर आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, आप कहीं बैंक में गए होंगे, तो दोस्तों दो चीज़ के लिए आपको ज़रूर अप्रोच किया जाता है। एक है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है म्यूचुअल फंड। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने लोग वहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज करते हैं और उनका बोलने का स्किल कितना बेहतरीन होता है कि आराम से कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर ऐसी बात की जाए नैम इंडिया की, ऑफकोर्स अगर आपको जाना है तो सस्ते शेयर नैम इंडिया में जा सकते हैं। लेकिन नैम इंडिया की बात की जाए तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो एचडीएफसी एएमसी के पास है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो भाई उनके पास ऑलरेडी बना बनाया कस्टमर बेस है, उनको बस सेल करना है, उनके पास डेटास है, उनके पास क्लाइंट्स हैं। और वो एटलीस्ट उसको भले 10 शेयर का म्यूचुअल फंड सेल कर पाए या फिर ना कर पाएँ, 1000 करके 10 लोगों को ज़रूर सेल कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एचडीएफसी एएमसी अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत ही खरा सोना है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों पता है कि जीडीपी क्रैश है, लोगों के पास पैसे कम है, इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में उतने पैसे नहीं आ रहे हैं। सच्चाई यही है। ये सब इंडस्ट्री कब अच्छा करते हैं? जब इकोनॉमी बूम पे होती है, लोगों के पास पैसे होते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी बहुत ही शानदार है, जानदार हैं। और दोस्तों इनके बुरे वक्त में जब एक कॉन्स्टिट्यूशन करे लॉन्ग टर्म का, तो इधर पे माल उठाना शुरू करिए। क्या पता फ्रेंड्स यही छोटा छोटा निवेश आपको करोड़पति बना दे।
गाइस मेरी जितनी भी समझ बूझ थी मैंने आपको बताया, और हमने 2021 के लेवल पर आपको कितने बार बोला था कि आप चाहे तो एचडीएफसी एएमसी उठा सकते हैं। बहुतों ने उठाया और आप देख सकते हैं उधर से 50% का दोस्तों हम लोग मुनाफा में 3800 का ऑल टाइम हाई का स्टॉक है दोस्तों। अभी भी कितने में मिल रहा है, 3000 पे। और दोस्तों ये 2900 के नीचे अवेलेबल है। बहुत बार तो दोस्तों 2850 भी किस करके आ जाता है, मीन्स छू के आ जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स हर एक डिप इसमें अकोमोडेशन हो सकता है। और गैस अगर आप हर महीना एक स्टॉक उठाते हैं, हर महीना 2 स्टॉक उठाते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10-15 साल, ऐसे दोस्तों स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाइए, है ना। मीन्स ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेचा, ऐसे दोस्तों कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाइए। कल अपने मीन्स ग्रैंड चाइल्ड को, मीन्स अपने सन को आराम से, डॉटर को प्राउडली बोल पाएँ कि मेरा इसमें इतना परसेंट लाइक स्टेक है, फिर इतना है। तो ऑफकोर्स तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उठाना शुरू कर दीजिए। अभी की बात की जाए तो करंट मार्केट प्राइस खराब नहीं है, एकदम बिंदास आप उठा सकते हैं। और जितना डिप हो दोस्तों उतना उठाइए। कभी आपको 2850 और कभी आपको 2750 से मिल जाए तो इसको तो हम लपेट लीजिएगा। और कभी दोस्तों मीन्स 2500 का लेवल मिल जाए तो उधर पे मुझे दिखाई पड़ती है एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो गाइस ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। जो पैनिक बहुत कर रहे हैं कि सर ये इतना अकाउंट हो गया, उतना अकाउंट हो गया, अभी दोस्तों मीन्स 3 से 4% लोग इक्विटी मार्केट में आते हैं। अभी भी बहुत भारत का मार्केट बाकी है। और फ्रेंड्स इनके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट भी हैं। तो लोग अगर सीधा, बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है, सिर्फ ऐसा नहीं कि इक्विटी में पैसा लगाते हैं, टैक्स सेविंग भी है, डिविडेंड डील भी है, बॉन्ड भी इशू करते हैं, डिवेंचर्स भी इशू करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हल्का में मत लीजिएगा। आपके पास है, एकदम माल दबा के बैठिए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों इधर पे हम लोग अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा कि इनकी इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है, और जहाँ पे दोस्तों बिजनेस में दम रहेगा, इंडस्ट्री रहेगा बढ़िया, इनके प्रॉफिट सही रहेंगे, और दोस्तों इनको मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने स्किल से ही कमाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स खोने के लिए ऐसे स्टॉक में कुछ नहीं है, और पाने के लिए बहुत कुछ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और यस अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मीन्स हर महीना 1-2 स्टॉक उठा सकते हैं। सस्ता हो चाहिए तो हो सके तो आप एचडीएफसी एएमसी को छोड़ के निपॉन इंडिया पे निवेश कर सकते हैं। वही बहुत क्वालिटी स्टॉक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी कंटेंट, अच्छा लगा वीडियो, अच्छी लगी बातें, तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें। और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।